सुमित सर, आपका आपने म्यूट पे डाल दिया है। सुमित सर, you're on mute. हमने अभी जनवरी से शुरू किया, फरवरी 8 फरवरी से पहले लॉन्च हुआ और इसको एक कमाल का रिस्पांस मिला है। तो यस, आई एम प्लेइंग द मतलब अगली पीढ़ी का वागड़े हूँ मैं। सो दैट्स इट। मैं और परिवा प्रणति, मैं वंदना का किरदार निभा रही हूँ, राजेश की पत्नी। और एक्चुअली कि इतना प्यार मिला है, इतनी अप्रिसिएशन मिली है कि सबसे ब्यूटीफुल कमेंट जो हमने सुना वो ये था कि इस शो के आने के बाद से पूरा परिवार साथ में बैठ के टीवी पर से देखता गया है, जहाँ बच्चे और जवान सब साथ में देख रहे हैं और हर कोई इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देता है। एंड जी, मेरा नाम अंजू जाधव है और मैं कियारा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मिस्टर वागले की बॉस। और अभी एंड जो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो हमारा करंट एपिसोड चल रहे हैं, तो मुझे काफी उनके बारे में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। लोग बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, उन्हें काफी पसंद आ रहा है। और जिस तरीके से मैंने सुना है कि शो बहुत हिट रहा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत हिट रहा है एंड ये पार्ट भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम सबकी यही कोशिश है कि सब ये शो को जिस तरह से फर्स्ट पार्ट हिट रहा है, ये सुपर डुपर सुपर हिट रहे। ये उसी तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। यस, हाँ जी। थैंक यू। सो मीडिया इज हियर। अगर मीडिया से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। बिफोर दैट, सुमित, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू. How does it feel to play this legendary character, and how has been the experience till now shooting with Senior Wagle and even Radhika Wagle for that matter? जब भी आप कोई शो करते हो, जब आप उसका सीक्वल करते हो, तब एक बहुत प्रेशर होता है आप पर। when you actually step into the shoes of these iconic characters, sorry, तो 1988 में ये शो हम एज किड्स देखते थे। और जब जेडी ने, आतिश ने पूछा मुझे दिसंबर में कि वागले की दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, मैंने कहा क्या सोचना है, सोचना कुछ नहीं, करना है। तो यू नो इट मतलब ये इट्स लाइक कमिंग अ फुल सर्कल कि आप जिस शो को देखते थे टेलीविजन पे, अब उसी शो में आप अपने आप को देख रहे हो। तो यस, बहुत बहुत बड़ी बात है ये, एन एक्टर ऑल्सो बड़ी बात है। एंड फिर उसमें अंजन जी और भारती जी खुद हैं, तो ये सोने पे सुहागा। मीडिया से कोई सवाल? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज. So hi, this is Kunal here. I'm from India Forums. I hope hi. So my question is that, I mean, I am a watcher myself. Like, I love the show. It's been great. And for someone, like belonging to our generation, to be able to connect and have that connect and still not feel preachy. Because I think Wagle Ki Duniya is the kind of a show which can easily cross the line of being preachy at the same time trying to be considering how the first season was. So how is that? Like, is that a constant challenge? Because television mein you guys are doing a daily soap. It can get very easy to be lazy with the writing at times and still just not be that or constantly innovating. So aapko kya lagta hai ki because it's the start, it's there, it's still there, how will you adapt to that? What do you feel about that? No, the thing is, this is not a soap. This is not even a comedy. एक बहुत घिसा पिटा शब्द है, हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। तो वो but the thing is, as we had promised earlier कि ये episodic होगा, हर story एक episode की होगी। हाँ, there are some stories which need to be fleshed out
तो फिर वो 2 एपिसोड्स पे बढ़ जाएगी, बट उससे ज्यादा नहीं होगा, तो है ना वो फ्रेशनेस मेंटेन होगा। मतलब आप देखिए आज हमारे 106 107 एपिसोड्स टेलीकास्ट हो गए, उसमें से देयर आर 90 स्टोरीज, 90 fresh ideas that we have already showcased. So that is one thing. Secondly, we don't want to be preachy. That's a conscious decision by the makers, by Atish and JD and the team of writers and Jayesh Patil who heads the Back to the Fridays. All these characters have flaws, they have their chinks in their armor, कि ये लोग गलतियां करेंगे, ये वो टिपिकल ज्ञान देने वाले नहीं है। तो we are also aiming to achieve that, so and that's why the connect, Kunal, that's why the audience connects. ये unnecessary ज्ञान नहीं दे रहा है, he makes mistakes, Vandana errs in life, It's correct. So it's like while watching the show, one of my friend was telling me that they actually nudge each other, देखो कि देखा ये हुआ है, so that itself is a very positive. Also, they're picking up stories from everyday life, and the writers are consciously picking up. So there is nothing, and if at all we have to show something far-fetched or something outlandish, then we have this escape route of Rajesh's hyperventilation, where he goes into his own imaginary world, और फिर ये पागलपंती कर, तो वो भी एक पोक रखा हुआ है. Right, perfect. That's right. Thank you. We have a question from Mr. Manoj from Punjab. He's asking what are the unforgettable experiences आपके journey में अब तक जो show में रहा है. And there is another question from him, which is that what kind of change you feel in yourself after performing for the show as part of Wagle family. What was the first question? I didn't get the first one. The first question was unforgettable memory in your journey till now. Yeah. Go ahead. So, see, from the very beginning, the show has been extremely special because एक तो senior Wagles आए थे, and we've seen upheavals in the show also. We've had severe ups and downs. When April में we tested positive, so the show was stalled. Then उसके बाद lockdown हो गया, so then we had to the entire unit shifted to a new location, a resort to shoot. तो वो हम सब वहाँ 2 महीने पहले 10 दिन के लिए सोच के गए थे, and we were there for 2 months. But we bonded. वो जो team as a family bond जिस तरीके से हुई है, I think we just say कि ऐसा ही रहना चाहिए. So enjoy तो हम ऐसी ही मिलनी चाहिए, and thankfully वो ऐसी मिली है जो सबसे घुल मिल जाए. और वो एक चीज बहुत अच्छी है शो की कि you smile when you see anybody on set. तो वो एक परिवार बन गया है, आप एक दूसरे को देख के इतने खुश होते हो कि वो केमिस्ट्री आई थिंक वो स्क्रीन पे दिखती है. बिल्कुल. And in fact, मैं शो में आई भी नहीं थी, उससे पहले ही बॉन्डिंग बन गई. लुक टेस्ट पे आई थी तभी सबसे बातें हुई, एक्शन हुआ, एंड फिर वो जो 2 महीने मैंने भी वेट किया, एंड फिर मेरा बर्थडे भी यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ. मतलब एक फैमिली पहले से बनी हुई थी यहाँ पे. बिल्कुल. How does it has it affected you to be part of this Wagle की दुनिया family? Personally आपको कैसे effect हुआ है इसका? Effect in the sense, देखिए एक जैसा परिवार ने अभी कहा कि वो पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है. किसी भी प्रोजेक्ट को आप मतलब मेहनत तो हम सब करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट मेहनत करता है, लेकिन एक पॉजिटिविटी नाम की भी चीज होती है. When because there needs to be harmony, ऐसा नहीं है कि 10 एक्टर्स हैं और 10 दिशा में देख रहे हैं, किसी की बनती नहीं है, तो फिर it affects the show. And for all of us, the show is paramount. Yes, the show is important. Show है तो हम हैं. It's not the other way around. So Touchwood, we've got a fantastic cast. हमारा पूरा crew, पूरा crew. तो ये 60 दिन ना वाकई में
एक तरह की परीक्षा थी, एक तरह मतलब सब घुल मिल गया ना, तो बहुत हाँ हाँ 55 एपिसोड्स करके आए हैं हम, कैन बिलीव इट, 60 दिनों में। That's nice. Also, Thank I you. think हाँ. this बागी जो कैरेक्टर्स हम प्ले कर रहे हैं and the stories that we are living in the show, उससे हम खुद भी बहुत चीजें सीख रहे हैं. You know, there's a lot of things that we as individuals have not noticed in life, ध्यान नहीं गया है, और वो चीजों पे हमारा ध्यान जाना या हमारे बच्चों का ध्यान जाना, हमारी फैमिली जब ये शो देखती है उनका ध्यान जाना, छोटी छोटी बातें, एक अथर्वा से वॉशरूम क्लीन करवाने का बताया था, तो वो चीजें कि हमने शायद अपने बच्चों को अभी तक बताया नहीं, मेरा बेटा बहुत छोटा है, बट उसने देखा तो उसके जहन में ये बात गई कि हाँ इसमें कोई ऐसी बड़ी बात या ऐसा कोई छोटा काम नहीं होता. राइट वो छोटे छोटे लेसन जो हम शायद डे टू डे में मिस कर जाते हैं, वो बागले की दुनिया से हम फिर से सीखते हैं. Yeah, agree. सोमा घोष फ्रॉम गृह शोभा, उनसे एक सवाल है कि आज की तारीख में कॉमेडी कितनी जरूरी है? वैसे इर्द गिर्द बहुत कॉमेडी चलती रहती है, फिर वो पॉलिटिक्स हो या कुछ भी हो, बहुत कॉमेडी चलती है, और वो हमसे ज्यादा बेहतर कॉमेडी करता है, बट एनीवे जोक्स अपार्ट, लेकिन मैं अगर आप मुझसे कहोगे ना तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करता. यही आता है मुझे, मैं नहीं सीरियस रह सकता, तो इसीलिए ऑफ मतलब इसके बीचों बीच कुछ एक नया शुरू हो जाएगा. हाँ, तो कॉमेडी बहुत जरूरी है मुझे लगता है. एंड वो भी बिल्कुल एक्शन रिएक्शन के साथ. ऑलरेडी इतनी टेंशन है जिंदगी में, क्या और सॉल्व करेंगे, तो हंसते हंसाते हैं, गाने गाते हैं, तो उस टाइप का ये पूरा माहौल. खुशियों वाली फीलिंग टोटली. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली खुशियों वाली. मीडिया से कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट, और एल्स आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैट बॉक्स. कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क. Yeah, hi, this is Kunal again. Sumit, this is again a little personal question, not really related to this show, because I've been, a follower and a watcher of you, Dilip Joshi, and Amit Mistry, the late Amit Mistry, for all these years. Like, since be it Shubh Mangal Savdan, be it Bapu Tumhe Kamal Kare, or anything. So, I mean, we did get, Dilip Joshi's, reaction and, whatever, like to whatever unfortunate thing happened that Amit ji passed away. So Yeah. what did you feel? Because I know it would have been as difficult for you because it was the trio that you were together, and it was some great times. And so what was your feeling when it happened? We've spent around 25 years together. Me, Amit. So yes, 23rd April, exactly a day after my birthday, I came to know about this, about Amit's demise, and yeah, it shook me. Amit, we've done some great work. We've traveled the world together. We've done the mad work. We used to sing a lot. So guitar भी बजाता था. So anyway, खैर, this is not the right time to discuss Amit. But हाँ, बहुत तकलीफ हुई. दिलीप ने एक सेंटेंस कहा जो आज भी दिल को छू जाता है कि यार अपना ट्रायो टूट गया, मेरा अमित का और दिलीप का. तो Yeah. let's move on. Yeah, sorry for that. It's just No, that's okay. I just need to That's ask okay. that because thank Yeah, you. I understand that. Yeah. Thank you. We have a question from Tribune from Chandigarh. Sheetal is asking ki revisiting such an epic show, has the current situation been a part of it? आपको कोई उसका effect हुआ है show में या otherwise? How has it affected your shoot, or how have you taken this? Maybe how you've taken this instance in your show as well? We've incorporated us. Yeah, in fact, yeah. कोविड के काफी सारे एपिसोड्स हमने किए हैं. मतलब हम जब 60 दिन रिजॉर्ट पे थे तो वही था ना कि बायो बबल में ही हम काम कर रहे थे, लिमिटेड एक्टर्स थे, एंड वो एपिसोड्स में भी दिख रहा था, हमारे एपिसोड्स भी उसी तरह के आ रहे थे. अभी इनफैक्ट कंटिन्यू. So yes, it has been quite an uphill task, but you managed it pretty well. And being given those messages जी, to take care of your family. बिल्कुल. मतलब जैसे अभी अंजू ने बताया कि
अप्रैल के पहले शी हैड शॉट, और बाद में 2 महीने वो ट्रैक ही चला गया। हाँ, क्योंकि हम सब वहाँ चले गए, सिलवासा में चले गए। मतलब 2 अप्रैल को शूट रुका, और 26 अप्रैल को वी केम बैक विद फ्रेश एंड टच वुड, जब हम लोग 26 अप्रैल को हमारी टीआरपी 0.6 थी और आज हमारी टीआरपी 1.2 है, सो एग्जैक्टली डबल। सो अ ग्रेट, आई मीन इट स्पीक्स अ लॉट। इस सिचुएशन में डबल करना टीआरपी ये बहुत बड़ी बात है, और राइटर्स के साथ साथ जो ऑडियंस है, थैंक यू जी। आगे कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट। Hi, this is Shruti from Delhi Chakka. And my first question is that as the story is all about personal experiences in a family, so have you as an actor taken any personal experiences from your life and incorporated in these stories? Well, the writers have shared a lot of their experiences. In fact, Pariva also came up with a couple of ideas. So, and it is open. I mean, in fact, the writers have this. Has asked all of us to look around in our households, in our daily life, and wherever we can find an idea, we should get an idea. Even Atharva is comes up. Sumitha, I think you guys have gone on mute again. Yeah. Can you just check? आप mute पे हो। Yes. Sumitha, I think आप लोग mute पे हो. If you could just unmute. Automatically mute पे चला गया है. Hello. Yeah. It's okay. Now it's back. Yes. So. I hope you got the response to your question. Yes. Yeah. Okay. मैं ये पूछना चाहती हूँ सुमित जी से कि मैं तो आपको वो सारा भाई वर्सेस सारा भाई भी आपकी एक बहुत ही बेहतरीन मतलब कि सीरियल है, वो आज भी देखने से उतनी ही लगती है, रिलेटेबल है। तो लेकिन उसमें जो आपके जो एक्टिंग है, आप सीरियस हैं लेकिन फिर भी एक हंसी आती है बातों से, इसको कैसे करते हैं, कैसे या डॉक्टर? प्रॉब्लम मुझे तो मैडम कोई सीरियसली लेता नहीं मुझे। मैं जब सीरियस हो जाता तो लोग हंसते। तो देखा, मैं सीरियसली जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कितना सीरियस हूँ नहीं, लेकिन बट जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि दैट इज माय टाइप ऑफ कॉमेडी। मैं बफूनरी नहीं कर सकता, मैं मतलब जरूरत पड़े तो कर दूंगा, यहाँ पे भी हाइपर वेंटिलेशन में जो वो ओवर द टॉप ही होते हैं, बट मुझे लगता है कि जितना आप रुक के काम करोगे ना, मतलब लाइन बोलोगे ना, उतनी ज्यादा पहुंचती है उसका फायदा। थैंक यू। एंड सेकेंडली, कोई भी शो हो जिसमें रिएक्शन में मुझे ज्यादा मजा आता है, बताओ, मतलब इंस्टेड ऑफ एक्शन मुझे सामने ज्यादा मजा आता है। थैंक यू जी, शुक्रिया। We have a question from Mr. अलंकार। उन्होंने पूछा है कि पहले वाले वागले और आज के जमाने के वागले में कितना अंतर नजर आ रहा है? बहुत अंतर है। पहले मतलब एक तो इकोनॉमिकली भी बहुत सोसाइटी में बहुत फर्क आया है। अभी वो लोअर मिडिल क्लास रहा नहीं, अभी एक अपर मिडिल क्लास आ गया है, तो सब कुछ अलग है। आज बाहर खाने टू गो इन रेस्टोरेंट, आज आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, या बाहर से खाना मंगवाए तो उसके लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, उस वागड़े में प्लानिंग करनी पड़ती। 32 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग एज फैमिली, मतलब मैं, हम लोग जब खाना खाने जाते थे 1985-86 में, 100 रुपीज में हमारा होटल का बिल आता, 100 रुपीज, बिलीव, उसमें एक सब्जी, एक ये डिश, और ये आज 100 रुपए में। तो मतलब वही कह रहा हूँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए स्टोरीज लिख रहे हैं। Thank you. We have one more question from Mr. Anshul Sharma from Dainik Bhaskar, Chandigarh.
He's asking ki how doing this comedy series made you feel positive in real life as well. I think you have already addressed that. Yeah. But if you want to add on anything, you can. How has this? Sorry. How has doing this series made you feel positive in real life? आपके real जिंदगी में आपको ये show के तरफ से कैसी positivity आई है? I think you answered that, so we can move on to the next question. Yeah. There is a question from Mr. Rajiv from Dainik Aaj. He asked, परिवार से जुड़ाव आजकल रियल लाइफ में कम ही नजर आता है, तो क्या शो के माध्यम से ये परिवारों को फिर से एक करने की प्रेरणा को लेकर कोई योजना है? लेकिन वही तो हमारा मकसद है, मतलब इनफैक्ट हमारा तो मकसद है, लेकिन सब टीवी का मकसद वही है कि सबके साथ दे, यू नो. तो बट यस, वाकई की दुनिया हैज अचीव दैट कि आज बहुत सारे ट्वीट्स आते रहते हैं, एफबी पे लोग होते हैं, इंस्टा पर देखिए, मतलब कुछ भी हो जाए, आगे की दुनिया देखना ही है, डिनर टाइम इट हैज बिकम कि पहला निवाला हम आगे की दुनिया के साथ पूरा परिवार. सो इट इज, और वही तो है ना कि इट डजंट केटर टू वन, अक्रॉस पैन जनरेशन, पैन इकोनॉमिक स्ट्राटास, लोगों को ये पसंद आता है. Thank you. A question for Kiara actually, as in Anju Jadhav. Yes. A little bit more about आपका किरदार in the show and कैसे टाइप की बॉस हैं आप, और क्या आप उस कैरेक्टर से एक्चुअल लाइफ में भी रिलेट करती हैं? खतरनाक बॉस. जैसे लाइन में भी एक्सप्लेन ही कर कि कियारा बहुत ही खतरनाक बॉस है, बट ये है उसका ये मोटो होता है कि काम अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें इमोशनल होके नहीं करना, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होके करना है. एंड अगर हमें अपने काम को अच्छा करना है या बिजनेस को अच्छा करना है तो हमें थोड़ा बदलना पड़ता है, थोड़ा रूड होना पड़ता है. तो कियारा थोड़ी सी रूड है. वो ये समझती है कि अगर उसके थोड़े से बदलाव से उसकी कंपनी अच्छी चलेगी, उसके एम्प्लॉय सही रास्ते से जाएंगे वे. और अगर मैं बात करूं अंजू की और कियारा की तो वो दोनों डिफरेंट है. मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ और कियारा बहुत थोड़ी रूड सी है. वो स्ट्रेट बात करती है, कट टू कट बात करती है. हाँ, बहुत पैशनेट है वो अपना काम को, वो डायनेमिक है, नो नॉनसेंस कैरेक्टर है, कट थ्रोट है, बट फॉर हर बिजनेस इज, हाँ, वो सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट, वरना उसके लिए फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. वो वागले जी की फैमिली को भी उतना इम्पोर्टेंस देती है और उनके जो इमोशन होते हैं उन्हें भी इम्पोर्टेंस देती है, बट काम के वक्त सिर्फ का. तो ये है कि यार. थैंक यू अंजू. कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स. Pariva, there's a question for you. We've been getting इतना awesome response for the show. ऐसा कोई मोमेंट फैन के तरफ से कोई कमेंट आपके पास या कोई डीएम आया हो जो आपको एकदम हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग लगा हो? एनी इंस्टेंस लाइक दैट? There have been quite a few. In fact, there's a friend, there was a fan in US, and they said कि since we shifted to US, we lost touch with the basic family values because grandparents नहीं रहते, and my kids didn't know that emotion कि grandparents के साथ रहना क्या होता है till we started watching बागले की कन्या. And now she said कि हिंदी उनकी उतनी अच्छी. आई थिंक आपका अनम्यूट वापस करना पड़ेगा आपको. परिवा, परिवा, you Sumit sir, you'll have to unmute. You've gone on mute again. Prashasti, can you add on please? Yeah. Sumit, हो गया. And he said कि वो treatment की difficulty when she watches बागले की दुनिया ना, she forgets. So that was
हाँ, तो मतलब देखिए, मतलब इट इज जस्ट नॉट कि हम लोग क्या सॉल्यूशंस देते हैं, लेकिन खुशी देते हैं, स्माइल्स देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। Okay, so there was a technical glitch. आप mute पे चले गए थे बीच में. We heard the point कि there was a family in the US, and of course after seeing the show उनको लगा कि it brought back those memories of grandparents and parents and staying together in a joint family and all of that. So I hope I have encapsulated it all. Yeah. Yeah. Okay. कोई सवाल हो मीडिया के पास, please unmute. There's a question from Dipesh Pandey from Bombay. For Sumit, he says कि सेट पर हुई कोई ऐसी घटना जिससे आपको और अंजन जी को पुराने वागले की दुनिया की यादें ताज़ा कर दी हो. मुझे और अंजन जी को? हाँ, एनी इंस्टेंस जो सेट पे हुआ हो जो आपको पुराने जमाने की याद दिलाए या पुराने शो की याद दिलाए. नहीं, मतलब मुझे और अंजन जी को नहीं, लेकिन अंजन जी और भारती जी को ऐसे बीच-बीच पे ऐसे फ्लैशेस आते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो सीन कर रहे थे, तो वो जब हम लोग जब पढ़ रहे थे, तब उनके बीच में ऐसे हमने तब ये ऐसा किया था और तब वैसा किया था, तो यस, वो काफी सारी उनकी यादें हैं, और एक सिमिलर एपिसोड नहीं, लेकिन उसका कुछ थॉट एक उस वागड़ से मिलता-जुलता था, so that's why they were just discussing, और वो उनके दोनों की आंखों में चमक आई, और हमारे सेट पर भी उनकी पुरानी तस्वीरें हमने लगाई थी हमारे आर्ट डिपार्टमेंट में, तो वो देखकर ऐसे बड़ा अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये दो सीनियर्स आज हमारे बीच काम कर रहे हैं, तो उनका वो हमेशा रहता है कि भारती तुम्हें याद है, ऐसा अंजन जी बीच-बीच में पूछते रहते, भारती मौसी भी हाँ, अंजन मुझे याद है, वो उनके किस्से सुनने लगा, क्योंकि कुंदन जी डायरेक्ट करते थे, तो कुंदन जी के भी फिर किस्से होते हैं, ग्रेट, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स. That's sweet. Thank you. Ruchi from Haribhumi has a question for everyone. She says, in Wagle Ki Duniya, we see 3 generations of a family. आपका क्या view है on the importance of joint family in today's time? I think post this COVID lockdown times, suddenly the value of joint family is, जब आप अपने पेरेंट्स से एक शहर में रहने के बावजूद 6-6 महीने नहीं कर पाए, तो आपको उनकी वैल्यू समझ में आती है, और उसके बाद आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके पास रहें. So suddenly, I think this time has changed a lot of opinions, a lot of thought process overall. Yeah, of course. प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है पता नहीं, लेकिन उस जमाने में थे, मतलब सब साथ में रहते थे. I think जो हमने एक वागले की दुनिया में वो चीज रखी, that the parents stay in the same building, yet they have their own path. Right. So the space is also there, and yet you're there. वो इसी आइडिया से था कि किसी का स्पेस डिस्टर्ब नहीं हो, पेरेंट्स का भी और ग्रैंड पेरेंट्स का भी, और बच्चों का भी, and yet they're बहुत जरूरी. Thank you. I think this question has an answer. There's another question from Sheetal from Tribune Chandigarh. She says, a guest character on the show that feels a part of a family on the show. I'm sure you guys have had a guest character from the show who right now feels like a part of the family for you guys. I'm sure from the Gujarat shoot, you all have a lot of memories. Yes. So when we went to that तो वहाँ पे जो हमें मिले थे, प्रभाकर and all these people, members of the absolutely, प्रभाकर, विनायक, मुनमुन, हाँ, मतलब जो incidental characters करने आए, they became a part of our वागले परिवार. Thank you. Media से कोई सवाल हो तो please unmute. Hi, so just following up on the guest character question, JD and Atish are known to have these, amazing guest appearances. And when I say appearances, when it comes to Sarabhai or Khichdi, we saw some of the finest actors and legends coming in for, small little roles. And considering Wagle also has a very episodic treatment, as you just mentioned, do we see any of that being incorporated anytime soon?
Of course, I mean, there are many such openings where we can get all these actors in this show, but we need to place them. So this is a creative call which needs to be taken by Atish and JD. If you would have, like, you know, if it was on you, अगर आपके wish होती, अगर आपको, if you had to call someone for a special appearance or anything like that, whom would you call? All three of you. I would call Shah Rukh because Shah Rukh था उस वक्त अगले में, तो you could call Shah Rukh. Yeah, and Pariva and Anju, in case you guys had your wish list of, you know, having. Yeah, same. Back when we were starting off, we actually kept saying that you should get Shah Rukh. Anjan ji. Yeah, Anjan ji के साथ तो वो एक पुरानी bonding भी हो सकती है. And then yes, last if we can incorporate. Otherwise, वैसे तो टेलीविजन के जितने भी लेजेंड्स हैं वो तो 100% आइस कि अंजन जी के पुराने दोस्त उस कैटेगरी में ला सकते हैं कि हाँ ये अंजन जी, मतलब हाँ एक प्लान भी था कि वो जो जिस ऑफिस में काम कर रहे थे उस वक्त के जो हाँ नेबर्स थे, तो यस मैं घर में काम करता हूँ. That's not मतलब not a difficult thing, but they should be wasted, you know, कि उनको प्रॉपरली लाना बहुत जरूरी, फिर वो रजिस्टर होना बहुत जरूरी. Thank you, Kunal. Pariva, question for you is you play a bahu in the show. तो कैसे you know आपका role, how is it different from the other bahus that we are seeing currently in other GECs, and you know what do you like about this character? Vandana for me is a very relatable character. She's not Sita. She has her own flaws. तो वो ऐसा कोई मतलब कहीं पे भी उसको perfect दिखाने की कोशिश नहीं की है, which is I think how normal people are. And the beauty of Vandana is that at times when she's wrong, Rajesh or the kids correct her, and then when it's required from her, she becomes a parent to Rajesh, to her kids, even to her in-laws. And the entire chemistry that Vandana has with her in-laws is like really special. Or I think it's the entire show is so different. So Vandana character, I don't think you can compare it to any. एक तो स्टीमिंग नहीं है बंदा जो नॉर्मली क्या तो नेगेटिव होती है, नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो वो सीधा हाँ मतलब एक्सट्रीम ही होता है, परफेक्ट होता है या तो फिर तो, लेकिन ये बीच वाले imperfections को भी ये लोग enjoy करते हैं. They don't like हमारे शो में there is an imperfection in a person, उसको ऐसे point out करके नहीं बताया जाता, उसको subtle तरीके से correct किया जाता है और कभी-कभी छोड़ भी दिया जाता है. It's for the audience to catch it, you know. अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती. Thank you Pariva. Question for Anju is आपके किरदार के लिए आपने कैसे टाइप की प्रिपरेशन की है? 2 महीने मुझे 2 महीना सही में 2 महीने मिले. एक्चुअली मुझे जेनिफर जी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. मैंने उनका बेहद सीरियल देखा है, तो मुझे वो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो तरीका है बोलने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैं उनके शोज देख रही थी अपने आप को थोड़ा उनकी तरह प्रिपेयर करने के लिए. वैसे तो कियारा नेगेटिव बिल्कुल भी वेरी पॉजिटिव, बट जो जिस तरीके से वो अपने आप को शो करते हैं जेनिफर, तो मैंने उनके शोज देखे और उसी से अपने आप को प्रिपेयर किया. काफी मूवीज भी देखी. एंड बाकी हमारे जो एक्टर हैं उन्होंने भी काफी मदद की है ऑन सेट. जब भी हम सीन करते हैं अगर कुछ गलत होता है तो वो दिखाते हैं. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं सबके साथ काम कर रही हूँ. ऐसे काफी चीजें सीख रही हूँ, अभी सीख ही रही हूँ, तो अभी सीखना खत्म नहीं हुआ है, चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस. क्या मीडिया से कोई सवाल?
Okay, continuation question to that, Anju, is आपने इस शो को हाँ what was the reason behind for you to accept this show? एक्चुअली जब ये कैरेक्टर के बारे में मुझे बताया तो मुझे काफी डिफरेंट लगा, क्योंकि मैं ऐसी हूं नहीं और ना मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले किया। और सेकेंड थिंग कि वागले की दुनिया का पार्ट बनना एक बहुत बड़ी चीज है, तो मैंने सीधे हाँ ही बोला है। मैंने कुछ सोचा नहीं कि बस मुझे करना है, मुझे भी इस परिवार का एक हिस्सा बनना है। तो मैं रेडी थी, बिल्कुल रेडी थी मैं, लेकिन देखा हो गया हमारी। Okay, I think somebody had unmuted. आपको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाय। जी, मेरा सवाल है कि वागले की दुनिया एक फैमिली मैन की कहानी है। सो कितना चैलेंजिंग होता है आपके मतलब रियल कैरेक्टर से बाहर आकर आप उस पर्टिकुलर रियल कैरेक्टर को अपनाने में? नहीं, ऐसा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम सब जो है वो मिडिल क्लास को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन इसीलिए था, क्योंकि मिडिल क्लास कैरेक्टर को प्ले करने में कितना चैलेंजिंग होता है या नहीं होता है आप लोगों के लिए? नहीं, एक तो ऐसा होता है कि आप रिलेट कर सकते हो। सेकेंडली राइटिंग इतनी अच्छी है कि आप 50% से ज्यादा काम आपका स्क्रिप्ट पर ही स्क्रिप्ट ही आपकी आसान कर डायरेक्टर से बात। तो ऐसा कुछ आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो वाकये होते हैं या जो किस्से होते हैं उन्हीं को पिरोया गया। सो कुछ भी आउटलैंडिश नहीं है कि मतलब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा हूँ और मैं मेरे 100 करोड़ के बंगले में से चल के आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल बोरीवली का एक फ्लैट है और उसमें कभी दही को लेकर इशू है, समस्या है, कभी महीने के खर्च को लेकर इशू है, कभी हाँ शरारते हैं, बेटी को कुछ चाहिए। ये जो नॉर्मली जो होते रहता है उसी का ये एक हाँ ऑफिस भी संभालना है। तो बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, तो ये सब हम करते आए हैं। और अपने घर में भी हमने ये सब देखा है, ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज। तो और पिछले साल आप क्या हम क्या सब घर पे बैठे थे और बर्तन और झाड़ू कटका कर रहे थे, तो हम सब मिडिल क्लास पिछले एक साल से हमारी ट्रेनिंग हो। Thank you. Sumit, one question for you. जी। अभी now that आपके शो में नए बॉस की एंट्री हुई है, तो एज अ कैरेक्टर राजेश वागले के लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स आने वाले हैं या आ चुके हैं, एंड वो कैसे उनके फैमिली डायनामिक्स को अफेक्ट कर रही हैं? अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, बट यस ऑफिस में काफी उथल पुथल हुई है कियारा के आने की वजह से, क्योंकि सडनली ये एक क्योंकि अगर आपने एंट्री देखी है कियारा की तो शी कम्स एज अ कस्टमर, यू नो, और फिर वो मुआयना करती है एंड देन शी रिवील्स हर रियल आइडेंटिटी। तो मतलब ये इस तरह का किरदार है। एंड फिर वो यूएस से आई हुई है, वहां पर पढ़ी लिखी है, एंड शी इज कम हियर टू चेंज द एंटायर मैनेजमेंट। तो वो एक झटका था कि अरे बाप रे अभी नौकरी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि नहीं नौकरी नहीं जाएगी। एंड देन वो एक वो एक अपने अपने पत्ते फेंकती है जस्ट टू सी कि ये कितने पानी में है, हम कितने सीरियस है काम को लेकर। तो मतलब एक तरफ राजेश वागले के लिए उसका परिवार भी है, परिवार को संभालना है, एट द सेम टाइम यहाँ पर जो उसका स्टाफ है जो उस पर पूरी तरह से निर्भर है, उनको भी संभालना है, उनको भी एकजुट है। तो और फिर ऐसी बॉस तो मजा है। It's going to be fun, challenging. Thank you. Any questions from the media? Okay, the next question is for Sumit and Pariva both.
सोशल इश्यूज आपके शो में बहुत दिखाई देते हैं. यू गाइस काइंड ऑफ represent a lot of social issues and take that up in your show. कैसे लगता है to show such issues in the show and क्या आपको do you feel proud and have you got any such fan messages saying thanking you for it? अभी जैसे एक रिजॉर्ट में हमने एक एपिसोड किया था ट्री कटिंग के ऊपर, तो दैट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा जी का, तो उसको लेकर एक एपिसोड किया था. उसके बाद में किताबों को लेकर हमने लाइब्रेरी मतलब आज किंडल है और मोबाइल है और ये सब ठीक है, लेकिन वो जो स्पर्श है किताबों के पन्नों को पलटने का, वो जो खुशबू है किताबों की, तो उसको लेकर एक एपिसोड किया था और इट वाज सो ब्रिलियंटली रिसीव्ड. और एंड रीजनल बुक्स, रीजनल मतलब आपका लोकल साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ अंग्रेजी नहीं. अगर आप यूपी के हैं तो वहां का साहित्य, अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो यहाँ का साहित्य, गुजरात के हैं तो गुजरात का साहित्य, ये पढ़ना बहुत जरूरी है. और सबसे एंड में ऐसा था कि अगर आप अपने घर में मंदिर के लिए अगर छोटी सी जगह बनाते हो तो एक किताबों के लिए भी एक छोटी सी जगह. तो एंड देन दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फेस्टिवल्स दैट वी हैड की, अगर आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो कि फेस्टिवल बनाएं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उनको बताओ कि वो क्यों मनाया जाता है. तो महाशिवरात्रि का एक पूरा एपिसोड किया था जहाँ पर मैं शिवजी और पार्वती जी ऐसा हम लोगों ने डिपिक्ट किया, प्ले एक्ट करके उस कि उस हर एक कथा के पीछे ना एक लॉजिकल रीजन, तो वो हम लोग वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी. एंड ये अभी जब हम रिजॉर्ट में इनफैक्ट रहकर जब आ रहे थे तो एक हमारे प्रोड्यूसर्स ने आई थिंक ओवरऑल द चैनल फ्रॉम एवरीबॉडी टू दिस मीटिंग कि आप कहीं जाते हो, कहीं रहते हो किसी रिजॉर्ट में और उनका स्टाफ आपका ध्यान रखता है. जैसे हम 10 दिन के लिए गए, हम 2 महीने रहे, तो you should always you should show them your gratefulness. Right. आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए, and you should be kind to people. वो चीज और वो एपिसोड बहुत अच्छा, very well received. Yes. कि मतलब आप वो क्योंकि परिवार बन जाते हैं हम जब इसीलिए आप जब कहीं भी होटल में जाते हो तो हाँ भी नाइस कभी नाम से बुलाइए, ये वेटर मत बुलाइए, है ना, तो उनका भी नाम होता है, तो पहले नाम जानिए और फिर जो भी नाम, रमेश भैया आइए या फिर हमारी ऑर्डर लीजिए जो भी है. एंड रिजॉर्ट से फोन आया था, हाँ रिजॉर्ट लोग रो रहे थे एपिसोड देख के, तो वो ये चीजें ही है जिसके लिए बाबे की दुनिया सबको भाता. Thank you. There's one question from Shruti. Next question from Shruti from Telechakkar. What is the one similarity that Sumit and Pariva have bonded upon? Any similarity between you and Pariva, basically Sumit and Pariva in real life? Yeah. Bonded? Oh yeah. I think डिस्कशन बहुत करते हैं जंगलों के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, सो दैट इज वन थिंग. एंड वी बोथ वी लाइक वेल बिहेव्ड पीपल, खुश रहने वाले लोग. हम दोनों बहुत खुश रहने वाले टाइप के लोग हैं, तो हमें सेट का माहौल भी अच्छा रहे, ये बहुत पैरामाउंट है हमारे लिए. और हम खाने के शौकीन हैं. हम सब अपने अपने डब्बे लेकर आते हैं, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट परिवार लेकर आएगी, मैं लेकर आता हूँ, फिर यहाँ पे एक बड़ी डब्बा पार्टी होती है. तो ये हम जिस रूम में बैठे हैं, इस रूम में बैठे हैं यहाँ पर एक, और फिर ये इनको गाने का, ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं एंड मैं बहुत, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है. तो इनफैक्ट जब हम रिजॉर्ट में रह रहे थे तो ये अपना हारमोनियम लेकर आए थे, गाते थे, और पूरी यूनिट के जितने लोग थे वो सब ऐसे भक्तों की तरह बैठ जाते थे. तो आई थिंक सब सारा पूरा यूनिट जस्ट वेट पैकअप होगा और सुमित राघवन गाना गाएंगे. सुमित राघवन सब संगीत संध्या हम शुरू होगी. पेश किया जाए. That sounds like fun. We'll be wrapping up. जैसे अगर कोई सवाल हो, we'll just take last 2 questions. अगर कोई सवाल हो तो please unmute.
One question we have for, of course, Pariva and Sumit, you guys have been with the show for longer duration, but any such thing that you guys have learned from the veteran actors, senior Wagles, from Bharti Achrekar and Anjan Srivastav? कैसा है to know the experience to shoot with them, plus if there's any learning from them? तो अंजन जी से मैंने ये सीखा कि वो अपना होमवर्क करके आते हैं, वो अपने स्क्रिप्ट आएंगे, उसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग करेंगे और वो हमेशा कहेंगे कि भैया कोई चेंज हो तो पहले बताओ। वो ओल्ड स्कूल वाले हैं, वो एक अलग स्कूल को बिलोंग करते हैं, तो बट व्हेन ही कम्स ऑन द सेट ही इज प्रिपेयर्ड। मेरा वैसा नहीं है, आई एम ऑल ओवर द प्लेस, मेरा हर एक टेक दूसरे टेक से अलग ही होता है। तो फिर वो डायरेक्टर हमारे समीर जो है वो इज अ सुपर एडिटर आल्सो, तो बोलते हैं सुमित मैं एडिटिंग टेबल पे ना पता नहीं चलेगा कौन सा टेक, आप प्लीज स्टिक टू वन। तो यस, ये बात सीखने की। एंड भारती जी इज सो फुल ऑफ लाइफ, वो सेट पे आती हैं एंड यू नो शी लिफ्ट इट अप, तो वो चीज है बहुत। एट दिस एज द वे दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। ये अच्छा, वो भारती जी ने नहीं सुना एट दिस एज, मतलब व्हाट डू यू मीन? मैं भी जवान हूं। Okay, thank you so much. I don't think there are any more questions from the media. Yeah, because हमारी फोन की बैटरी 4%। Okay, so one last message to the media and the fans, and then we can sign off. Yeah, you can start with Pariva, please. कुछ अभी किसी ने, अभी योगेश भाई ने पूछा लखनवी व्यंजनों के बारे में, कभी लखनऊ बुलाइए, हम आना चाहते हैं वहां पर, टुंडे कबाब और ये सब खाना चाहते हैं। नहीं, वेजिटेरियन टुंडे कबाब, फ्लावर के पनीर के टुंडे कबाब। मैसेज टू द फैंस, कुछ भी हो जाए, सोमवार से शुक्रवार सब टीवी रात 9 बजे देखना मत, सब मिलके सारे पूरे परिवार के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, जरूर मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। Thank you team, thank you guys.